बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि 24 घंटे की अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। एक तो इमरान खान ने इनकार कर दिया है सब चीज़ों से, चाहे वो कुछ भी हो, मुज़ाकरात हों, चाहे वो डील शील हो, हर चीज़ को साइड पे उठा के मार दिया है। और कहा है कि जी जिस तरह से मेरे ऊपर ज़ुल्म किया गया, जिस तरह से लोगों को उठाया गया, जो कुछ भी हुआ वो मैं अब तफ़सीलन आपको बताता हूँ। तो दूसरा, इमरान खान की सेहत के बारे में बातें हो रही हैं कि क्या उनकी सेहत ठीक है या फिर उनके मामलात गड़बड़ चल रहे हैं। एक रिपोर्ट गर्दिश कर रही है, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, क्या वो सच है झूठ है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। और उसके बाद तस्वीरों का मामला चल रहा है, तस्वीरें खिंचवाना, सैलाब मुतासरीन को देते हुए इमदाद, और टिकटॉक्स बनाना, ये वतीरा बन गया है। ये क्या सिर्फ नून लीग ही कर रही है या पीटीआई ने भी किया हुआ है, ये भी आपके सामने रखना है। सबसे पहले इमरान खान की ये इनकार की बात से शुरू करते हैं। उन्होंने कहा जी कि 3 साल जुल्म और जबर सहने और हक पर होने के बावजूद मैंने मुल्की मफाद में मुज़ाकरात की बात की, मगर कुछ मुझ समेत मेरे खानदान से सियासी इंतकाम की इंतहा कर दी गई। हमारे लोगों पर सीधी गोलियां चलाई गई और पार्लियामान में हमारे और ऑपोजिशन लीडर्स तक को नाअहल कर दिया गया। और पार्लियामान में हमारे ऑपोजिशन लीडर्स को नाअहल कर दिया गया। उसके साथ उन्होंने कहा कि इसके बाद मुज़ाकरात की गुंजाइश बाकी ही नहीं रहती। खत्म, टाटा, बाय बाय। यानी कि जिस मुज़ाकरात की बात हम शुरू से करते आ रहे हैं, और शुरू से पीटीआई हो, सहाफ़ी हो, चाहे नून लीग हो, वो हर बंदा ये बात कर रहा था कि इनको डील दी गई। लेकिन इमरान खान ने वो डील मानने से इनकार किया। उनको कहा गया कि आप बनीगाला शिफ्ट हो जाएँ, उनको कहा गया कि आप बाहर रहें। सिर्फ़ और सिर्फ़ मकसद ये था कि चुप रहें आप। ये मैं नहीं कर रहा, सारी रिकॉर्डेड बातें हैं। मेरी क्या मजाल है, मैं सिर्फ़ वही चीज़ सामने रखूँगा जो रिकॉर्डेड है, अपने पास से कुछ नहीं सामने रख रहा। तो इस पर वो उन्होंने सख्ती से जो है वो कह दिया कि जी नहीं, 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 कोई डील नहीं होगी। तो पहले फिर डील की बातें भी हो रही थी, वो डील शील अब कैंसल। लेकिन अभी भी मैं बात अपने पास से ज़रूर कर रहा हूँ वसूख ज़राए से। कुछ लोग अभी भी पीटीआई में ऐसे हैं, जो चाहते हैं कि इमरान खान साहब की और दूसरी जानिब सुलह हो जाए। कहीं दरमियान में वो सालसी बन के सुलह करवा दें या किसी तरह से ढील हो जाए। डील किसी तरह से ढील करवा के डील कर ली जाए। लेकिन वो अब चूँकि इमरान खान पे सारा फैसला आना है, चूँकि इमरान खान जो है वो बानी है, तो इसलिए फिर जो दूसरे लोग हैं दीगर, वो अंदर ही अंदर गिले-शिकवे तो रखते हैं लेकिन बाहर नहीं लेके आ सकते। तो ख़ैर इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये मुझ समेत मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद कर दें, मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटूँगा और ना ही इनके आगे झुकूँगा। ठीक है? बिल्कुल ठीक बात है। आप ना झुकें, आप कुछ भी ना करें, लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ इतनी बात ना करें कि मेरे लोगों को उठा लें, मेरे ख़ानदान को उठा लें, तो सब ये जो नीचे तबका आपकी वजह से जेल में है, ये जो नीचे लोग आपकी वजह से जेल में हैं, उनके लिए भी कोई मुतबादिल हल निकालें ना। उनको भी बचाना है आपने, या उन्होंने सारी उम्र अपने बच्चों को सड़कों पे बस वो लेके बैठे रहना है उनकी औरतों ने, और वो खुद जेल में पड़े रहेंगे। उनका भी तो कोई हल निकालना है। यानी कि एक जानिब से तो सियासी इंतकाम है ही है, तो दूसरी जानिब से उसका कोई तोड़ नहीं है। और तोड़ सिर्फ़ इतना है कि जी मुझे उठा लें, मुझे जो मर्ज़ी कर लें। ठीक है, आप डटे हुए हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर आप अपने मौक़िफ़ के साथ हैं, तो आपको एक सियासी पार्टी के बानी को उसका मौक़िफ़ रखने का इख्तियार होना चाहिए, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। लेकिन जो नीचे अवाम मर रही है, मेरा मसला वो है कि उस अवाम का क्या करना है। ठीक है, आगे मज़ीद बात नहीं करूँगा इस पर। उन्होंने कहा कि ड्रोन अटैक्स और मिलिट्री ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। अली अमीन समेत सूबाई हुकूमत को इस मामले पर भरपूर मुज़ाहमत करनी चाहिए। ये ड्रोन अटैक्स तो आपको पता है कि इनके जो पीटीआई का दौर गुज़रा 2018 का, उसमें ड्रोन अटैक्स नहीं हुए। जबकि अब दोनों साइडों से टिल लगाकर देख लिए, दहशतगर्दी ना तो प्यार से हटी है, ना ही दहशतगर्दी मारने से हट रही है। तो फिर कोई इसका हल क्या है? फिर यहीं पे सवाल यही उठता है। वहाँ पे ये पूछ रहा हूँ कि जो लोग मर रहे हैं, जिन पे एफआईआर्स हो रही हैं, 9 मई के मुकदमात हैं, 10-10 साल कैद की सज़ा हो गई है, उन लोगों के बारे में क्या सोचा है आपने? और दूसरी जानिब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो ना तो मार से हटी है दहशतगर्दी, ना ही प्यार से हटी है, तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल कैसे निकालना है आपने? या तो फिर बुलाए ना आईसी इजलासेस और तमाम मुश्तरका पार्टियाँ मिलें, मिल बैठ के वो मौक़िफ़ पे उस पे बातचीत हो, जैसे कि पहले कह रहे थे कि जी हुई है, होनी है, लेकिन वो भी टाल-मटोल कर दी गई। ख़ैर, ना तो मारने से निकल रहा है, लेकिन जबकि दूसरी जानिब मैंने आपको बताया कि फ़ौज का मौक़िफ़ वाज़ेह है और हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मार, प्यार नहीं मार, डंडा उठाओ और इन दहशतगर्दों को भगाओ। लेकिन बात यहाँ पे वही है ना फिर कि 20-25 साल से डंडा उठाया हुआ है, लेकिन ये दहशतगर्दी कम नहीं हो रही। दूसरी जानिब इमरान खान कहते हैं कि जी प्यार से, लेकिन प्यार से भी दहशतगर्दी कम नहीं हो रही।
तो इसका हल क्या है? दूसरा सवाल। उसके बाद पेशावर जलसे की हतमी तारीख का फैसला सितंबर में ही सैलाब की सूरत हाल देखकर मुशावरत से किया जाएगा। यहाँ पर मैं मुत्तफिक हूँ कि अगर जब तक आफती सैलाब या इस तरह की दीगर सूरत हाल बनी हुई है, आफत आई हुई है, तो बिल्कुल ऐसे फैसले पे, ऐसे मोड़ पे ऐसा फैसला करना कि हम जलसे जुलूस करें, ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता। क्योंकि पहले ही मुल्क डूब रहा है, पहले ही मुल्क पे मुश्किल हालात चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पीटीआई को नंबर जाता है और नून लीग को बिल्कुल नहीं जाता। क्योंकि एक जानिब आफात आनी तो दूसरी जानिब हम चाइना गए हुए हैं, हम जापान गए हुए हैं, हम फलानी जगह जा रहे हैं, हम जी फलानी जगह जा रहे हैं, हम जी वो हंसी मजाक वाली ट्वीट्स कर रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पे पीटीआई जो है वो जीतती है और यहाँ पे नून लीग मार खाती ही खाती है। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती। एक खबर चल रही है कि इमरान खान साहब की सेहत जो है वो खराब हो चुकी है और इस पे एक रिपोर्ट भी आई जिसमें उनकी सेहत के बारे में बात हुई और मतीला जान एक सहाफ़ी उन्होंने भी बात की। तो उस पर जो अलीमा खान साहिबा इमरान खान साहब की बहन है उन्होंने आकर इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी कि ये सारा बयानिया एस्टेब्लिशमेंट का है। इमरान खान की सेहत खराब नहीं है। ये जो भी कुछ कहा जा रहा है ये अपने फ़ायदे के लिए कहा जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इमरान खान बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। अगर वो बीमार होंगे तो सबसे पहले हम आकर बताएँगे कि वो बीमार हो चुके हैं। तो ये भी परसों से 2-3 दिन हो गए हैं इससे इस पे बात चल रही थी कि इमरान खान के दाँतों को मसला है, कान को मसला है, क्या चीज़ है, या आँखों को मसला है। और इस तरह से ज़ाती इलाज मुआलजे के इन्हीं पीटीआई के लोगों ने जाकर अदालत से रुजू किया था कि ज़ाती इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर जो है वो हम हायर करना चाहते हैं इमरान खान के लिए। तो अब अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट का छोड़ा हुआ बयानिया है, इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। यानी कि पीटीआई कह रही है कि ठीक है, अब कौन है जो ये कहता है कि नहीं ठीक है? यानी कि जब वो बात सामने आती है, मैं सैकड़ों तादाद के वो अकाउंट से निकाल कर दिखा सकता हूँ जिसमें इमरान खान की तस्वीर लगी है और उसपे कहा जाता है कि इमरान खान की तबीयत खराब है। यानी कि इस तरह की शोशेबाजी क्यों छोड़ी जाती है फिर? पहले ही ना छोड़ी जाए, जबकि दूसरी बार भी आपने आकर उसको रद्द करना ही होता है, तो पहले ही सहाफ़ियों को इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, पहले ही अपने अकाउंट्स को डिजिटल मीडिया को इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। डिजिटल जो शैक्स चल रहा है, सारा कुछ अकाउंट्स चल रहे हैं, वो क्यों फैलाते हैं फिर ये खबर? आपको सरज़निश करनी चाहिए उनकी, उस पे भी। और उसके बाद यार एक मामला चल रहा है कि ये तस्वीरें लगाई जा रही हैं। मैं बार-बार पीट रहा हूँ कि जो हुकूमत या जो भी बंदा करता हो इमदाद, उसका पता चल ही जाता है अवाम को कि ये इमरान खान की तरफ से इमदाद आई है, ये नून लीग की तरफ से, ये मरियम नवाज़ ने इमदाद भेजी है। लेकिन हमारी मरियम नवाज़ साहिबा की तस्वीरें जो है वो आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वो छाई हुई हैं जी, कि ये यहाँ पे तस्वीर, 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 और यहाँ तक क्रेज़ बढ़ गया कि एक मस्जिद के सामने, मस्जिद की दीवार के ऊपर मरियम नवाज़ की तस्वीर लगा दी गई। मंडी बहाउद्दीन, तहसील भालिया। वहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब को फिर मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो कहती हैं कि जी उसकी सरज़नश करती हैं, उसको खींचती हैं, डाँट-डपट करती हैं कि मेरी तस्वीर क्यों लगाई है आपने मस्जिद पे? भाई जब आप खुली छूट ये देंगे या आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे कि मेरी तस्वीर लगें, हर जगह पे लगें, ये तो मस्जिद है, बाबा फ़रीद के मज़ार पे भी नहीं लगाई थी। उसकी सरज़निश नहीं की आपने बाबा फ़रीद के डीसी की, वहाँ के डीसी की पाकपतन के, वो नहीं पूछा आपने। जो मज़हबी जगह हैं वहाँ पर तस्वीर लग रही हैं, उनका तो नहीं आपने नोटिस लिया। ये मस्जिद है, मस्जिद पे आपकी तस्वीर क्यों लगाई जाए? जब आपने तस्वीर वाला कल्चर डाल देना है तो फिर तस्वीर तो लगाने को निचला बेचारों ने डरते मारे लगाने के, अगर यहाँ पे ना लगाई तो हमें फिर ना नोटिस देना पड़ जाए, फिर ना हमें उस पे जवाब देना पड़ जाए। तो वो उन्होंने तो लगानी ही लगानी है और उतनी अकल वो डीसी को भी नहीं थी कि वो इस पर कोई काम-शाम करता है, यार ये यहाँ पे ये मज़हबी जगह पे लगानी है या नहीं लगानी। ख़ैर इस पर आपने नोटिस तो लिया है, अच्छी बात है, लेकिन दीगर जगह जहाँ पे सैलाब के हवाले से आप काम कर रही हैं, तो खुदारा उन पर भी तस्वीर ना लगाएँ तो क्या हो जाएगा? अवाम के लिए खिदमत करें तो क्या हो जाएगा? तो उसके अलावा ये सिर्फ़ मरियम नवाज़ साहिबा नहीं, वन साइडेड क्यों झड़कना है भई? वन साइडेड क्यों बात करनी है? जबकि दूसरी जानिब ये इमरान खान साहब की पिक्चर्स आप देख रहे हैं, जिसमें इमरान खान साहब तस्वीर बनाकर ये चीज़ें दे रहे हैं। और उसके बाद ये आप अली अमीन गंडापुर साहब के ट्रक खड़े देख रहे हैं, जो कि अफ़गानिस्तान में ज़लज़ला है और वहाँ पर इमदाद भेजनी है अली अमीन गंडापुर साहब ने, और ऊपर तस्वीर है, यानी कि ऊपर झंडा परचम है, नीचे अली अमीन गंडापुर है। यानी कि डंडे की जगह अली अमीन गंडापुर है और ऊपर परचम है। और ये ट्रक जो है वो अफ़गानिस्तान में भेजे जाने हैं। यानी हम टिकटॉक्स के बगैर, हम अपनी तस्वीर के बगैर, एक हाथ से दिया जाए और दूसरे से पता भी ना चले, इसमें नहीं हम अमल कर रहे। इस हदीस पे हमने अमल नहीं करना, इस इस्लाम पे हमने अमल नहीं करना, बल्कि अपनी टिकटॉक्स बनानी है और बताना है कि यार ये मैंने लाख रुपया लगाया और 2.5 लाख की इसमें जो है वो एडवर्टाइज़मेंट होनी चाहिए। यहाँ मैंने 5 लाख लगाया तो 10 लाख की एडवर्टाइज़मेंट होनी चाहिए। किस तरफ चल पड़े हम? हम अवाम की खिदमत करने के लिए आए हैं, अवाम की खिदमत करनी है हमने।
बल्कि हम तो तस्वीर लगाते हैं और फिर पीटीआई के सोशल मीडिया जो है भड़क उठता है मरियम नवाज़ साहिबा पे कि ये तो मरियम नवाज़ साहिबा भी लगा रही हैं, वो गलत कर रही हैं, लेकिन आप लोगों ने भी वो गलत किया हुआ है। उस पे कौन बोलेगा? वो तस्वीर कौन शेयर करेगा? नहीं, वो नहीं करनी, उस पे तो शर्म आती है, वो तो हमारे अपने लीडर की हो जानी। गलत चीज़। ना तो आप अवाम के ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं, ना ही अवाम आपके नीचे कोई मुलाज़िम लगी हुई है, बल्कि आप अवाम के मुलाज़िम लगे हुए हैं। आप लोग उसी अवाम के टैक्स के पैसों से उनको देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे बदमाशी करते हैं। खैर, अल्लाह हाफ़िज़।